हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है बेटा एंडोक्राइन्स ग्लैंड, ठीक है, यानी अंतरस्रावी ग्रंथियां। पिछली साल आपको 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। नया क्वेश्चन बना है, जो नया क्वेश्चन है नया आपसे दोबारा भी पूछ सकता है, इसलिए हम आपको जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, तो पिछली साल पूछा था तो इस साल भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी विज्ञान है, विज्ञान में बायोलॉजी है, बायोलॉजी में पार्ट 2 में पार्ट का नाम है नियंत्रण एवं संवेदन। उस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चर्चा करेंगे, यानी क्लास 10 में एंडोक्राइन्स ग्लैंड ग्रंथियां होती क्या है, क्या चीज है। ठीक है, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, सबसे पहले हम इसकी हार्मोन्स की परिभाषा समझें, यानी रासायनिक, जो हमारे शरीर होता है, शरीर के अंदर रासायनिक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो हमारे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो ग्रंथियां बनाते हैं। कौन बनाता है ग्रंथियां? रासायनिक संदेश वाहक जी हमेशा ग्रंथियां बनाता है। जी हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे ब्लड में मिलकर अंगों ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं, पूरे शरीर में फैल जाती है। फिर हमको पता चलता है क्या करना क्या नहीं करना। ये हमेशा हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी है, ये हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं। जो हमारा शरीर है इसको पूरे संतुलित बनाए रखते हैं, यानी इसका बैलेंस बनाए रखते हैं। ये हमेशा जीवन के लिए एक जरूरी है। क्या है? जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, जो इसमें ग्रंथियां हो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मास्टर ग्लैंड पर, यानी मास्टर ग्रंथियां। जो मास्टर ग्रंथियां होती हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसे कहते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका हमेशा 3 नाम होते हैं बेटा, एक हमेशा मास्टर ग्लैंड, एक होता है आपका पीयूष ग्रंथि, एक होता है आपका प्यूटरी ग्लैंड। 3 नाम होते हैं। जो आपका जो पीयूष ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, इसकी संरचना हमेशा मटर के आकार की होती है। क्या है इसकी संरचना? पीयूष ग्रंथि है, इसकी संरचना हमेशा मटर के आकार की होती है। ठीक है, जो हमेशा अग्र मस्तक, जो आपका जो आगे का मस्तक है, जो आपका आगे का मस्तक है, इसमें इसे हम बोलते हैं अग्र मस्तक। अग्र मस्तक के पश्च भाग, यानी जो पश्च वाला भाग है, इसके पिछले वाला भाग है, अग्र मस्तक से पश्च वाला भाग, पश्च वाला भाग में एक डाइनसेफ्लॉन होता है। ठीक है, डाइनसेफ्लॉन नामक संरचना होती है। यानी जो पीयूष ग्रंथि है, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा इसकी संरचना होती है बेटा मटर के आकार की होती है, मटर के आकार की होती है। जो हमेशा अग्र मस्तक, जो आगे का मस्तक है, इसके पश्च मस्तक में एक क्या होता है, पश्च मस्तक के भाग में एक डाइनसेफ्लॉन नामक संरचना होती है इसकी। किसकी? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की डाइनसेफ्लॉन संरचना होती है। इसे हमेशा मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ये हमेशा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, कई प्रकार के, जैसे हम थायराइड ग्रंथि हो गया, पीनल ग्रंथि हो गया, ठीक है, पीयूष ग्रंथि हो, ये कई प्रकार के हमेशा हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि हम क्या है, ये हमेशा मटर के आकार की होती है। क्या है? ये मटर के आकार, जो आपको मटर जैसे इसमें हम कहें इसकी संरचना, किसकी संरचना? संरचना मटर के आकार की होती है। ठीक है, मटर के आकार की होती है। जो आपका अग्र मस्तक है, जो आपका जो आगे का मस्तक है, इसके पश्च मस्तक के भाग पर एक डाइनसेफ्लॉन संरचना होती है। जो डाइनसेफ्लॉन संरचना क्या चीज है? जो आपका जो जैसे डाइनसेफ्लॉन है क्या? यानी जो पीयूष ग्रंथि, आपको जो थ्योरी में है, जो थ्योरी में आपको जो शब्द दिए जाते हैं, और जो शब्द आपको जैसे डाइसेफ्लॉन है, अब आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि हाँ पीयूष ग्रंथि बताइए, तो जो आपको लिखवाया है, जो आपको टीचर ने लिखवाया वही तो आप बताएंगे। ठीक है, मेरा मकसद ये होता है कि जो थ्योरी में लिखा है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया, जैसे डाइसेफ्लॉन हो गया, काफी शब्द होते हैं, तो उसको आपको व्याख्या करके बताना होता है, तब हमेशा स्टूडेंट के मस्तिष्क पर चढ़ता है।
ठीक है। जो डाइंसेफेलॉन है ये हमेशा दो भाग होते हैं इसके, क्या है, इसके दो भाग होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक हाइपोथैलेमस, एक कहते हैं क्या, एक थैलेमस। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है बेटा आपका थैलेमस। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, जो आपके दो, ठीक है, जो डाइंसेफेलॉन है, जो डाइंसेफेलॉन में हमेशा इसके दो भाग होते हैं, एक हाइपोथैलेमस, एक होता है इसका थैलेमस। ठीक है, अब इस जो हाइपोथैलेमस इसका काम क्या है, तो थैलेमस इसका काम क्या है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस इसका काम क्या है और इसका काम क्या है। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है बेटा, ये हमेशा तापमान, प्यास, भूख, ठीक है, ये प्रेम, ये सब बताता है। कौन बताता है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमस है इसमें हमेशा जो आपका तापमान होता है, और मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर का तापमान बताइए, जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो तापमान हो गया, भूख हो गया, प्रेम हो गया, प्यास हो गया। ठीक है, और इसमें इसमें हमेशा देखना, घरना, ठीक है, देखना, घरना, सूंघना, इसका काम होता है थैलेमस का। अगर मैं आपसे पूछूं जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में तापमान बताता है, भूख बताता है, प्रेम बताता है, प्यास बताता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो आप मनुष्य का तापमान हमेशा, जो मनुष्य का जो बॉडी है उसका तापमान कितना हो, उसका होता है बेटा 38 डिग्री सेल्सियस। किसका तापमान, ये क्या है, ये शरीर का तापमान है, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, मनुष्य का तापमान कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भूख हुआ, भूख, ठीक, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि भूख कौन बताती है, हाइपोथैलेमस बताता है। अगर इसी में अगर आपसे पूछे इसके अंदर और कौन बताता है, तो इसमें एक होता है जो आमाशय होता है। आमाशय के बेटे 3 भाग होते हैं, जो मैंने आपको मानव पाचन तंत्र पढ़ाया था ना, पूरी वीडियो पढ़ी, जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया था उस, ठीक है, तो उसमें देखा होगा जो आमाशय होता है उसमें हमेशा 3 भाग होते हैं इसके, एक काइडिक हो गया, और एक फंडक हो गया, फंडक हमेशा बीच वाला भाग है, कार्डिक हमेशा ऊपर वाला भाग है, और एक पाइलोरिक एसिड है, ये हमेशा नीचे का भाग है। जो फंडक होता है, फंडक का काम क्या है, फंडक है जो फंडक हमेशा ये बताता है कि व्यक्ति को भूख कब लगी है, जैसे आप है या फिर आप लोग है या फिर हम लोग हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जब हमको भूख लगती है तो कौन बताता है, बोले हाँ, जो मस्तिष्क वही बता देता है भूख, बात सही है। लेकिन आपसे पूछूं को मैं जो फंडक है, फंडक के जो आमाशय, मेन पॉइंट बताइए आप। तो मेन यानी जो हमेशा बताता है भूख, जो फंडक होता है, फंडक हमेशा आपको मैसेज पहुंचाता है, मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाता है कि हमको भूख लगी है, खाना खाएं। ठीक है, तो फंडक बताता है आपको मस्तिष्क तक, मस्तिष्क में मैसेज भेजता, फंडक मस्तिष्क में मैसेज भेजता है कि हमको भूख लगी है, हम खाना खाएं। ठीक है, तो फंडक होता है, फंडक हमेशा इसकी संरचना कांटेनुमा होती है, ये हमेशा ऐसी दीवारों, इसकी संरचना कैसे ऐसी, इसमें ऐसे कांटे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, आपस में रगड़ते हैं, यानी आपस में लड़ते हैं। ठीक है, तब आपस में लड़ते हैं या फिर आपस में गुजरते हैं, तो हमें भूख लगती है, तो हमें महसूस हो जाता है कि हमारे अंदर खाना नहीं, हमें भूख लगी है। तो हमेशा इसकी संरचना कांटेनुमा होती है बेटा, क्या इसकी संरचना कांटेनुमा होती है, तब हमें भूख लगती है, तब हमेशा फंडक बताता है कि हमेशा जो हमें भूख लगी है। जी नहीं बताता आपको हाइपोथैलेमस, जी फंडक हमेशा मैसेज भेजता है, भेजेगा आपको मस्तिष्क तक। मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क हमेशा दो भाग में बटा गया है, एक पश्च और एक अग्र, एक एक सैड मस्तिष्क, एक परमस्तिष्क। ठीक है, वो मस्तिष्क और परमस्तिष्क उसी के भाग हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो यही बताता है हमें। ठीक है ना, जो प्रेम, ठीक है, प्रेम देखो, प्रेम हमेशा गलत चीज नहीं सोचना चाहिए, प्रेम एक अच्छी चीज है। अगर हम देखो, प्रेम अपने भाई बहन से करते हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं, अपने जो हमारे पड़ोस में होते हैं उन सबसे हम प्रेम करते हैं। ठीक है, तो वही प्रेम है। ठीक है, प्यास, प्यास को बताते कब हमें प्यास लगी है, तो यही बताता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस हो गया आपका, थैलेमस हमेशा देखना, घर ना करना किसी चीज के, सूंघना,
ये किसका काम है? ये हमेशा थैलेमस का काम है बेटा। ठीक है, अगर घृणा शब्द क्या है? अगर जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से हमें घृणा है, ठीक, यानी वो व्यक्ति जा रहा है, हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। अगर वो व्यक्ति मिल गया तो हम इस साइड मुंह करके चले जाएंगे। क्यों? उससे हमें, उस व्यक्ति से हमें घृणा है। कौन बताता है? ये हमें थैलेमस बताता है। देखना यही बताता है, सूंघना यही बताता है। है समझ में? जो मास्टर ग्रंथ है, मास्टर ग्रंथि है, इसकी संरचना होती है बेटा मटर के आकार की होती है इसकी संरचना। ये हमेशा जो अग्र वाला भाग होता है, अग्र भाग के पश्च भाग के तल से एक डाइनसेफ्लॉन नामक संरचना होती है। ठीक है, डाइनसेफ्लॉन नामक संरचना होती है। डाइनसेफ्लॉन के अंतर्गत क्या है? हाइपोथैलेमस हो गई। इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कौन? ये हाइपोथैलेमस करती है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो इस संरचना हुआ। अब इसमें एक हार्मोन है, ये कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से हमेशा अग्र भाग से 14 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्च भाग से हमेशा 11 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्र भाग से हमेशा 14 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्च भाग से हमेशा 11 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हमेशा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, इसलिए इसे हमेशा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। ये हमेशा पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अब इसमें से एक हार्मोन से बेटा, जिसे हम कहते हैं जीएच हार्मोन। क्या है? जिसे हम कहते हैं बेटा जीएच हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। बोले सर जी, बोले जीएच हार्मोन बता दिए, इसका फुल फॉर्म तो बताइए, होता क्या है जीएच हार्मोन? यानी हम इसे कहते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन या फिर हम वृद्धि हार्मोन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन हमेशा जो आपका जीएच हार्मोन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसे हम कहा जाता है बेटा वृद्धि हार्मोन। बोले सर इसका काम क्या है? बोले पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बोले जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। बोले सर इसका काम क्या है? यह हमेशा जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारी टिश्यू होती है, यानी जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, जो हमारी टिश्यू होती हैं, जो हड्डियों और टिश्यू होते हैं, इनके वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी हमारी जो हमारी हड्डियां हैं, जो टिश्यू है यानी ऊतक है, उनको एक नियंत्रित करता है। ठीक है, बोले सर जी, बोले हाँ, बोले जो आपको ऊतक यानी टिश्यू हो गया, एक आपका बोन हो गया। ठीक है, बोले सर जो वृद्धि हार्मोन है हमेशा हमारी हड्डियां और बोले टिश्यू यानी ऊतक को नियंत्रित करता है। बोले हड्डियां और टिश्यू होता क्या है? जो हड्डियां हमेशा जो हमारी हड्डियां है, ठीक है, जो हड्डियां, अगर आपसे पूछे हड्डियों में जो मनुष्य में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो भाई साहब यहीं से ब्लड का निर्माण होता है, बोन से, यानी हड्डियों के अंदर से खून का निर्माण होता है। ठीक, हड्डियों के अंदर हमेशा खून का निर्माण होता है। और आपसे पूछा जाए छोटे बच्चों में हमेशा लीवर से खून का निर्माण होता है। बोले सर जी कितने छोटे से? बोले छोटे से, जब बच्चा हमेशा यूट्रस, जब बच्चा गर्भाशय में होता है, जब हमेशा फीमेल यानी माँ के पेट में होता है बच्चा, तब हमेशा वहां से खून का निर्माण हो जाता है। बोले सर जी, बोले खून तो बोले सर जी, बोले बाहरी उसका निर्माण होता है खून का। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो हमेशा फीमेल होती हैं, जो माताएं होती हैं, उसमें हमेशा गर्भाशय में हमेशा बच्चा जन्म लेता है, तो वहीं से हमेशा उसका खून का निर्माण हो जाता है, वहीं से खून बनना चालू हो जाता है। बोले सर जी, बोले माँ का खून नहीं तो? बोले अलग से? बोले हाँ। बोले अलग से अपने ब्लड का निर्माण करेगा कौन? बोले बच्चा। बोले कहाँ? जो यूट्यूरस में पड़ा है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो हमेशा छोटे बच्चों में हमेशा खून का निर्माण हमेशा यकृत से होता है, और जो आप लोग हो, जो हम लोग हैं, वो हमेशा खून का निर्माण हड्डियों से होता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सर जी, जो इसमें जो हड्डियां होती, बोले हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और भी अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसी से हमेशा हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, जो टिश्यू हमेशा, चाहे वो हमेशा जो हमेशा मनुष्य प्रजाति का हो, चाहे वो जानवर प्रजाति का हो, चाहे वो हमेशा प्लांट में कोई पेड़ पौधा हो,
सब में हमेशा बेटा टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ? जो ग्रोथ हार्मोन्स यानी जो वृद्धि हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन्स हमेशा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर वृद्धि हार्मोन्स में इसकी मात्रा अगर हमेशा लिमिट से हमेशा स्रावित नहीं हुआ, ये हमेशा अनलिमिटेड स्रावित होगा, तो व्यक्ति हमेशा व्यक्ति की अधिक लंबाई खींच जाएगी। और इसमें हमेशा कम स्रावित हुआ तो हमेशा ये क्या है, ये हमेशा बौना रह जाएगा, यानी छोटा रह जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ सर। जो हमेशा ग्रोथ हार्मोन्स है, इसमें हमेशा जो हार्मोन्स होता है वृद्धि हार्मोन्स है, ये हमेशा कम स्रावित होगा तो हमेशा व्यक्ति छोटा रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं बेटा बौना। अगर उस दूसरे व्यक्ति में हमेशा क्या अधिक मात्रा में वृद्धि हार्मोन स्रावित हो गया तो उसे क्या वो व्यक्ति हमेशा अधिक लंबा हो जाएगा। बोले हाँ सर। तो इसी का काम है बेटा, इसी का काम है। कौन? इसी का काम है ग्रोथ हार्मोन्स के। बोले हमारे शरीर में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी कम ग्रोथ हो रही है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही, यही काम करता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये हमेशा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आया समझ में? हाँ। अब आपका अगला, यानी जो आपका अगला है मतलब हार्मोन्स है, वो है आपका प्रोलैक्टिक हार्मोन्स। बोले सर जी इसमें क्या है? जो आप अगला हार्मोन्स है प्रोलैक्टिक हार्मोन्स। ठीक है, अब मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ा दिया, यानी जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है वो आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद है बेटा आपका प्रोलैक्टिक हार्मोन। बोले सर, बोले हाँ, बोले पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। बोले प्रोलैक्टिक हार्मोन्स हो गए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, यहीं से स्रावित होता है बेटा। बोले सर इसका काम क्या है? जो आपका प्रोलैक्टिक हार्मोन्स है बेटा, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स। ठीक है, बोले प्रोलैक्टिक हार्मोन्स है क्या सर? ठीक है, जब हमेशा प्रोलैक्टिक हार्मोन्स ये हमेशा गर्भ अवस्था में, कौन? ये प्रोलैक्टिक हार्मोन ये हमेशा गर्भ अवस्था के समय स्त्रियों में स्तन की वृद्धि करता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। जो प्रोलैक्टिक हार्मोन्स है होती हैं, जो हमेशा जो कोई भी फीमेल हो, गर्भ अवस्था को बेटा कहते हैं यूटेरस। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं बेटा यूटेरस, यानी गर्भ अवस्था के समय स्तनों मतलब गर्भ अवस्था के समय स्त्रियों में स्तनों का विकास करता है। बोले कौन? बोले प्रोलैक्टिक हार्मोन। ठीक है, ये हमेशा क्या, ये हमेशा स्तन ग्रंथियों का निर्माण करता है। ठीक है, कौन? ये प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन्स में हमेशा इस स्तन ग्रंथियों को, ठीक, स्तन ग्रंथियों को दूध बनने में मदद करता है। बोले सर जी, बोले कि प्रोलैक्टिक हार्मोन से हमेशा गर्भ अवस्था के समय महिलाओं में यानी स्त्रियों में हमेशा स्तन ग्रंथियों का विकास करते हैं। यानी जो स्तन होते हैं वो हमेशा, जो महिलाओं में स्तन होते हैं उनका विकास करते हैं। और बोले और सर इसमें हमेशा स्तन ग्रंथियों में हमेशा दूध बनने में मदद करता है। बोले कौन? बोले सर प्रोलैक्टिक हार्मोन। ठीक है, तो ये हमेशा दूध बनने में मदद करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए सिंपल भाषा में, तो हमेशा प्रोलैक्टिक हार्मोन्स एक गर्भ अवस्था के समय स्त्रियों में हमेशा स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। यानी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो हमेशा उसका विकास करता है। और हमेशा ये हमेशा स्त्रियों में हमेशा यानी दूध बनने में मदद करता है। वो हमेशा स्तन ग्रंथियों में बनने में मदद करता है और हमेशा ये दूध बनने में मदद करता है। बोले हाँ, बोले सर इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हमेशा दूध वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसे मिल्क हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा इसे हमेशा मिल्क हार्मोन्स कहा जाता है। इसे प्रोलैक्टिक हार्मोन्स कहा जाता है, इसे हमेशा मिल्क हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन मकसद होता है हमेशा दूध बनने में मदद करता है। कौन? ये हमेशा दूध बनने में मदद करता है। ठीक है, तो हमेशा ये दूध बनने में मदद करता है।
ठीक है, आपसे फिर से, ये हमेशा प्रोलैक्टिक हार्मोन से एक ऐसा हार्मोन है जो हमेशा गर्भ अवस्था के समय स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और हमेशा यानी और ये हमेशा दूध बनने में मदद करता है। बोले कौन? बोले सही, प्रोलैक्टिक हार्मोन। इसलिए हम किसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे मिल्क हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। अब अगली हेडिंग जो आपकी है, इन जो मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन्स बता दिए, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स बता दिए, अब आपकी बेटा है अगली हेडिंग है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बोले अच्छा सर, बोले आप, बोले इसने कितने, पीयूष ग्रंथि ने कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित किए थे? यानी इसने किए थे जीएच हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, बोले ठीक है, बोले हाँ, बोले ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमेशा देखो इसमें इससे थोड़ी मिलता जुलता है। ये हमेशा गर्भ अवस्था में जो गर्भ अवस्था की पेशियां यानी गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके संकुचन को प्रेरित करता है। कौन? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब हमेशा गर्भ अवस्था के समय जो मांसपेशियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको संकुचन करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपका क्या हुआ, जी आपका यूटेरस हो गया, ठीक है, यूटेरस होगा, यूटेरस में कोई भी बच्चा है यानी कोई भी बेबी है, ठीक है, ये इसका जीवन काल यानी इसका जीवन काल 9 मंथ हो गया। ठीक है, इसका 9 मंथ हुए तो ये 9 मंथ हुए तो 9 मंथ के बाद बाहर तो आएगा ये। किसके माध्यम से? यूटेरस और विजाइना के माध्यम से बाहर आएगा। बोले हाँ सर, बोले बाहर आएगा पक्का। तो हमेशा फीमेल पार्ट यानी जो फीमेल होती हैं यानी जो स्त्रियां होती हैं, इनमें हमेशा एक प्राइवेट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं विजाइना, इसके माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, जो हमेशा प्राइवेट पार्ट होता है, जो विजाइना होता है, विजाइना की आकृति हमेशा मैक्सिमम छोटी होती है। ठीक, इसकी आकृति हमेशा छोटी होती है। तो अब जब इसमें जी हमेशा गर्भाशय के समय हमेशा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो उसमें जगह जगह थोड़ी सी है। ठीक है, जो मांसपेशियां उनमें क्या है? उसमें खिंचाव होगा, तो ये ऑटोमेटिक खींचेंगी मांसपेशियां, ऑटोमेटिक मांसपेशियां खींचेंगी, वो हम मांसपेशियां खींचेगी और जगह क्या है? जगह बनाएंगे वो। ठीक है, मांसपेशियां खींचेंगी, वो जगह बनाएंगे, तो हमेशा जो यूटीएस में बेबी है वो हमेशा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी का काम है। यानी गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, जो हमेशा यूटेरस की विजाइना की जो मांसपेशियां होती है, उसी के माध्यम से हमेशा नया बेबी जन्म लेता है। तो जो वो मांसपेशियां होती हैं बेटा, तो जो मांसपेशियां उसके यानी यूटेरस और विजाइना में जो मांसपेशियां होती हैं, तो हमेशा क्या है? तब ये हार्मोन स्रावित होता है, तो जब ये हार्मोन स्रावित होगा, जो होगा, तो जब ये जो मांसपेशियां होंगी उनमें क्या खिंचा होगा ऑटोमेटिक। यानी इतनी इतनी सी जगह थी तब, ठीक है, गर्भावस्था के समय जगह इतनी थी, तो क्या जब पहले जगह इतनी थी तो गर्भावस्था के समय इसमें जगह और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें जगह और बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यानी गर्भ अवस्था के समय जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होती है? उसमें संकोचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्त्रियों में शिशु के जन्म के समय या गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है। जो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, फीमेल रिप्रोडक्शन, तब मैंने आपको एक ही शब्द बताया था, ठोस हिंदी में बताया था, अच्छी देसी भाषा में बताया था। क्यों? ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से बेटा हमेशा गर्भावस्था के समय मांसपेशियों को संकुचन करता है, यानी मांसपेशियों को संकुचन करता है, और क्या स्त्रियों के शिशु के जन्म के बाद हमेशा गिरवा को चौड़ा कर देता है। यानी जहाँ से बच्चा निकलना है उस चीज वो गिरवा को चौड़ा कर देता है। वही हमेशा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसे बेटा एक हार्मोन्स और कहा जाता है। जैसे इसमें प्रोलैक्टिक हार्मोन्स था, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स में इसे मिल्क हार्मोन्स कहा जाता है। इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बेटा वो लव हार्मोन्स यानी लव हार्मोन्स कहा जाता है। यानी क्या है? प्रेम करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। बोले किस चीज को? बोले सर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से इसी को कहा जाता है। समझ में आया?
ठीक है। तो एक तो मैंने आपको डाउट क्लियर करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आपका ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स हो गया, आपका क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, मिल्क हार्मोन्स हो गया, लव हार्मोन्स हो गया, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है आपने सुना होगा, इसमें नोट करके लिखना बेटा, आपको नोट करके। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है इसमें हमेशा जो एनिमल्स होते हैं बेटा, इसमें हमेशा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या चीज? इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये हमेशा जानवरों में भी इसका यूज होता है। हमेशा मेल पार्ट में यानी फीमेल पार्ट में भी इसका यूज होता है, या हमेशा एनिमल्स में इसका यूज होता है। जब हमेशा जानवर मर चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, ठीक है, अगर उसका छोटा बच्चा मर जाए ना, वो हमेशा दूध लगाने नहीं देगी ना, तो हम उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूध का स्रावित करे, यानी दूध ऑटोमेटिक स्रावित करे, ठीक है। तो वो हमेशा एक जगह खड़ी रहेगी, जिससे हम अच्छी तरह इसको दूध लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल्स इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इन जानवरों का, ठीक है। आज समझे? ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग यानी जो मास्टर ग्रंथियां थी, जो आपकी मास्टर ग्रंथि थी ना, वही उसी के बारे में आपको बता रहा था। अब इसके बाद है बेटा आपका क्या? अब इसके बाद है बेटा आपका थायराइड ग्रंथियां, ठीक है। यानी आपकी मास्टर ग्लैंड हो गई है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड हो गई। अब इसके बाद है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब क्या है इसमें? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। हाँ, जो आपको जैसे मैंने आपको पीयूष ग्रंथि में बताया, वही टाइप से मैं आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। बोले सर ये थायराइड ग्रंथि होती क्या है? जो थायराइड ग्लैंड होती है ना बेटे, ये हमारी ये है ना श्वास नली, ठीक है। इसकी आकृति श्वास नली है, वहीं पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो इसकी आकृति होती है ना बेटा, इसकी आकृति एच आकार की होती है, ठीक है, एच आकार की। या फिर क्या होती है? तितली होती ना, तितली की आकार की होती बेटा। कौन? बोले थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। इससे हमें कौन सा रोग होता है? इससे हमें जो रोग होता है कौन सा है? इससे रोग होता है बेटा हमें घेंगा नामक रोग होता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले घेंगा नामक रोग होता है, बोले किसकी कमी से होता है? बोले सर आयोडीन की कमी से होता है। जो आयोडीन है जिसे हम कहते हैं बेटा नमक, ठीक है, आयोडीन यानी नमक, इसकी कमी से क्या घेंगा रोग होता है। बोले सर कि हार्मोन्स भी स्रावित करता है? बोले हाँ, मैंने जो आपको पीयूष ग्रंथि बताया था, बोले जीएच हार्मोन से कौन जीएच मतलब वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। बोले कहाँ से? बोले पीयूष ग्रंथि से स्रावित हुआ। बोले अच्छा, बोले हाँ। जो आपको थायराइड ग्रंथि थी ना बेटा, जो आपके थायराइड ग्रंथि है ना, इससे एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। बोले कौन सा? बोले थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन स्रावित होता है, यानी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। इस बोले थायराइड ग्रंथि से, बोले थायराइड ग्रंथि, बोले इससे कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ? बोले थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ। बोले इससे रोग कौन सा होता है? इस बोले रोग होता है, बोले घेंगा रोग होता है। बोले इसकी आकृति कैसी होती है? बोले इसकी आकृति एच आकार की होती है या फिर तितली नुमा। जो इसका वेट होता है ना, जो इसका भार होता है, ठीक है, जो इसका भार होता है तो बेटा 25 से 30 ग्राम होता है इसका भार, ठीक है, मनुष्य में। जो हमेशा ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि में हमेशा जो मेल होता है ना, फीमेल में मेल की अपेक्षा फीमेल में बड़ी पाई जाती है। बोले अच्छा, जो मेल होता है ना बेटा, मेल यानी मेल से बड़ी पाई जाती है इसमें अपेक्षा,
यानी मेल है, यानी पुरुष से स्त्रियों में यह बड़ी पाई जाती है। आपने सुना होगा जो मेल है, जो पुरुष है, पुरुष की आवाज़ हमेशा भारी होती है, यानी जो मेल हो फीमेल होती है, फीमेल की आवाज़ हमेशा नॉर्मल होती है, पतली आवाज़ होती है। यही कारण है, ठीक है। यानी इसका वेट कितना होता है, इसकी आकृति हमेशा ऐसा आकार की होती है, फिर तितलीनुमा होती है इसकी आकृति। इससे हमेशा घेंगा रोग होता है। बोले थायराइड ग्रंथि से हमेशा घेंगा रोग होता है। बोले घेंगा रोग बोले किससे होता है, बोले आयोडीन की, वो आयोडीन की कमी से। बोले आयोडीन क्या क्या, वो नमक है, ठीक है। ये हमेशा एक प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इसका भार हमेशा कितना रहता है, 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। ये हमेशा मेल की अपेक्षा फीमेल में हमेशा बड़ी पाई जाती है। क्या, ये हमेशा फीमेल में बड़ी पाई जाती है। हाँ, इसमें एक नोट करके और लिखना आप इसमें, ठीक है, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है ना बेटा, जो थायराइड ग्लैंड इसमें हमेशा 131, यानी जो कैंसर, थायराइड ग्रंथि में जो कैंसर होता है ना बेटा, कैंसर में थायराइड ग्रंथि में हमेशा कैंसर होता है, तो उसमें हमेशा आयोडीन 131 कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। यानी थायराइड ग्रंथि में हमेशा आयोडीन 131 कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है, ठीक है, किसमें, थायराइड ग्रंथि में। हाँ, अब आप अगली हेडिंग है बेटा आपकी, ठीक है। अगली हेडिंग है, क्या है, अगली हेडिंग है बेटा आपकी पीनियल, जिसे हम कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल लॉक, पीनियल ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल लॉक। ठीक है, अगली हेडिंग बेटा आपकी पीनियल ग्रंथि, यानी बायोलॉजिकल लॉक। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल लॉक। बोले सर, बोले पीनियल ग्रंथि है क्या, इसकी आकृति कैसी है, हमेशा एक सफेद आकार की छोटी व चपटी सी संरचना होती है इसकी। यानी जो पीनियल ग्रंथि होती है ना, ये हमेशा सफेद चपटी आकार की संरचना होती है, ठीक है। बोले पीनियल ग्रंथि, बोले हाँ, बोले पीनियल ग्रंथि की इसकी आकृति सफेद चपटी आकार की संरचना होती है, बोले हाँ, ठीक है। ये हमेशा एक हार्मोन स्रावित करता है, जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये हमेशा ये हार्मोन स्रावित करती है। बोले कौन, बोले पीनियल ग्रंथि। बोले हाँ, मैंने आपको थायराइड ग्रंथि में भी बताया था, आपको थायराइड ग्रंथि से हमेशा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे हम कहते हैं क्या, वृद्धि हार्मोन, जीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, और प्रोलैक्टिक हार्मोन, ठीक है, इस प्रकार के। बोले सर, बोले मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, ये हमेशा दिन में कम स्रावित होता है। यानी जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, बोले कहाँ से स्रावित होता है, बोले पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। बोले इसका काम क्या होता है जी, हमेशा दिन में कम स्रावित होता है और रात में हमेशा अधिक मात्रा में स्रावित होता है। आपने अधिकतर सुना होगा, जब रात में हम जागने की कोशिश करते हैं ना, जब जागने की कोशिश करते हैं, तो अगर जैसे 12-1 बजा 2 बजा, तो हमेशा हमने 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक हमने पूरी कोशिश की जागने की, पूर्ण रूप से हम जागे भी, जहाँ से 2 बजे तो हमारा क्या संतुलन बिगड़ जाता है। बोले सर नहीं, बोले सर अब तो नींद आ रही है, बोले सर, बोले अच्छा, बोले हाँ नींद आ रही है, बोले तो वो यही हार्मोन से जो हमें बताता है कि जो हमारे शरीर होता है ना, उसकी थकावट अधिक मात्रा में हो गई, ठीक है। तो हमेशा हम क्या, ये हमेशा अधिक मात्रा में शराबत होने लगता है उस टाइम, तो हमें क्या, हमें नींद आने लगती है। तो यही हार्मोन्स करता है, जागना सोना, यही हार्मोन्स पर निर्भर रहता है। कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। इसे हम बेटा बायोलॉजी क्लॉक भी कहा जाता है। बोले पीनियल ग्रंथि है, बोले पीनियल ग्रंथि क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक,
यानी जैविक घड़ी भी कहा जाता है इसे। ठीक है। पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि मात्र एक ऐसी छोटी, सबसे छोटी क्या है, ग्रंथि है। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि वो होती है बेटा थायराइड ग्रंथि। ठीक है। ये हमेशा क्या सफेद चपटी आकार की संरचना होती है इसकी। ठीक है। ये हमेशा एक प्रकार का हार्मोन यानी एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है। अब इसमें इसे और मतलब इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, यानी बायोलॉजी क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि हमारे शरीर में इसका वेट कितना होता है, तो हमारे शरीर में इसका वेट होता है 5 से 8 mm, यानी मिली। ठीक है जी है इसका। ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। क्यों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप पहले उस चीज़ को रिसर्च करता हूँ, फिर उसको लाइनिंग यानी याद करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो अच्छा एक मैसेज जरूर कर देना, जिससे मेरा हौसला भाई। जो आपका हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल बायोलॉजी, मैं आपको हाई स्कूल की पूरी बायोलॉजी निपटा दूँ, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो एक वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक। ठीक है। और बेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। चैनल है बेटा आपका साइंस लेक्चर 2.0। ठीक है। ये आपका चैनल का नाम है। ठीक है। तो एक अच्छा सा एक लाइक कर देना, अच्छा सा एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।